हेलो दोस्तों, एमके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइनल आंसर की। यानी कि दोस्तों जो जयपुर मेट्रो है जेएमआरसी है उसने जो है हाल ही में मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और दोस्तों इसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी कर दी है। तो दोस्तों इस पेपर में लगभग 100 क्वेश्चन आए थे और दोस्तों इसमें जो है लगभग 2 घंटे जो है इसमें समय मिला था। इसके अलावा दोस्तों जयपुर मेट्रो में जो इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर के जो अभ्यर्थी है उनका अभी जो है एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो अभ्यर्थी दोस्तों इस पेपर को जो है अच्छे से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है इसमें से कई सारे ऐसे जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रीशियन में आ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो इलेक्ट्रीशियन है उसमें जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो दोस्तों इस पेपर में से जो है कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और दोस्तों इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें से भी जो कई सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस वक्त जयपुर मेट्रो के मेंटेनर के और जेई के एग्जाम शुरू हुए थे उस वक्त मैंने ओल्ड पेपर के जो वीडियो है वो अपलोड किए थे और दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस पेपर में से भी जो है इलेक्ट्रीशियन है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर के अभ्यर्थी है वो इस पेपर को पूरा देखे और अच्छे से समझे। इसके अलावा दोस्तों जो सीआरए के अभ्यर्थी है वो इसके नॉन टेक्निकल को पार्ट के भी अच्छे से देख लें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जयपुर मेट्रो की इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनर की फाइनल आंसर की और दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो जेएमआरसी ने जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि पिछली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर की जो फाइनल कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा गई थी। यानी कि दोस्तों लगभग 69% पे जो है इसकी लास्ट जो कट ऑफ मार्क्स है वो गई थी और दोस्तों वेटिंग पर आते आते वो जो है लगभग 65% पे आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो है इसकी जो वेटिंग है वो काफ़ी कम गई है, यानी कि दोस्तों 50 से भी कम गई है। इसका कारण एक ये भी है दोस्तों क्योंकि इस बार जो जेएमआरसी का पेपर है वो काफ़ी टफ आया था, इसी वजह से भी जो है ये अब की बार जो कट ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी कम गए हैं। तो दोस्तों जेएमआरसी के इन एग्जाम से ये तो जाहिर हो चुका है कि जो जेएमआरसी है वो इस बार जो है पेपर का काफ़ी लेवल हार्ड दे रही है और दोस्तों पिछली बार के मुकाबले अब की बार जो है पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड है। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर और सीआरए का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अच्छे से तैयारी करके जाए, क्योंकि दोस्तों जो जेएमआरसी वो कभी भी इसका जो एग्जाम है वो ले सकती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और जो सीआरए के अभ्यर्थी है वो एक बार जेएमआरसी के जितने भी ओल्ड पेपर है वो सारे के सारे अच्छे से देख ले, क्योंकि दोस्तों उनमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो दोस्तों जेएमआरसी के ओल्ड पेपर देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे ओल्ड पेपर जेएमआरसी के एमके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो दोस्तों आप उन पेपर को जा करके अच्छे से देख लें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर के पहले क्वेश्चन की और दोस्तों ये जो पहला पार्ट है वो ट्रेड का पार्ट आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक घटक निष्क्रिय प्रकार का घटक होता है। तो दोस्तों इसमें जो है निष्क्रिय जो घटक होता है वह संधारित्र होता है, जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं। और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर, फोटोडायोड और जो निर्वात नली होती है वह एक सक्रिय प्रकार का घटक होता है और जो संधारित्र होता है वह एक निष्क्रिय प्रकार का घटक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग की पट्टियों वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो कलर कोडिंग का क्वेश्चन है और दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें संधारित्रों में इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों आंसर है तांबे की प्लेटों का। यानी कि दोस्तों जो संधारित्र होता है उसमें चांदी युक्त सिरेमिक डिस्क, प्रावैद्युत के रूप में टेफलॉन और प्लास्टिक की फिल्म पर लगाया गया धात्विक एल्यूमिनियम, यानी कि इन तीनों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता, लेकिन जो तांबे की प्लेटें होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा एक प्रकार का आईसी पैकेज है। तो दोस्तों आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों यह है QFP, ये क्या है, एक तरह की आईसी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सी एक साधारण विनिर्माण त्रुटि है। तो दोस्तों आंसर है सोल्डर ब्रिज। यानी कि दोस्तों जो सोल्डर ब्रिज होती है वह एक साधारण प्रकार की विनिर्माण त्रुटि है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इन सर्किट परीक्षण का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आंसर है पीसीबी के परिपथ में संयोजित होने पर उसके प्रत्येक घटक की जांच करना। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है इन सर्किट टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें एसी माप यंत्रों में विक्षेपण होता है। तो दोस्तों आंसर है मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज की आवृत्ति के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, एसी माप यंत्रों में विक्षेपण। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें माप यंत्रों में दोलनों को रोकने के लिए आवश्यक अवमंदन बल यानी कि डैम्पिंग फोर्स निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आंसर है धातु घर्षण के द्वारा। यानी कि दोस्तों जो डैम्पिंग फोर्स होता है उसे वायु घर्षण, भंवर धारा है और जो द्रव्य घर्षण होता है उसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन जो धातु घर्षण है उसके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सी चल लोह प्रकार यानी कि मूविंग आयरन टाइप के माप यंत्र की हानि है। तो दोस्तों आंसर है इनमें भंवर धारा एवं शैथिल्य त्रुटियां मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें डायनेमोमीटर प्रकार के वाटमीटर के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों आंसर है एसी और डीसी दोनों प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो डायनेमोमीटर होता है इसे एसी और डीसी दोनों प्रकार की जो विद्युत प्रणालियाँ होती है उसमें प्रयोग किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें डायोड में अंतर आवेश विभव यानी कि स्पेस चार्ज पोटेंशियल अथवा विभव प्राचीर यानी कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। तो दोस्तों आंसर है SI के लिए 0.7 वोल्ट और GE के लिए 0.3 वोल्ट। यानी कि दोस्तों सिलिकॉन के लिए तो कितना होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बड़ी अग्रधारा के लिए पावर डायोड के 1 और 5 अभिलक्षण होते हैं। तो दोस्तों आंसर है रेखिक यानी कि लीनियर प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रेणी प्रतिरोध 500 ओम्स और स्रोत वोल्टता 15 वोल्ट होने पर 1 किलो ओम के दिए गए मान वाले भार प्रतिरोध के लिए जीनर डायोड VZ बराबर 5.1 वोल्ट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो धारा है उसका जो मान है वो होगा 14.7 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि JFET में वह चैनल जिससे धारा का प्रवाह होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है उपकरण में निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सी FET की विशेषता है। FET यानी कि दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों आंसर है गेट टर्मिनल सोर्स और ड्रेन के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी कि दोस्तों जो गेट होता है वो जो टर्मिनल सोर्स और जो ड्रेन होता है उनके बीच में धारा प्रवाह को क्या करता है नियंत्रित करता है। और ये विशेषता किसकी है यह है FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें MOSFET आउटपुट अभिलक्षणों के ओमीय क्षेत्र में क्या होता है। तो दोस्तों आंसर है अपवाह धारा यानी कि ड्रेन करंट VDC के समानुपाती होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए एनोड धारा को किससे कम किया जाना चाहिए और उपकरण के किस समय से अधिक समय के लिए एक पश्च वोल्टेज यानी कि रिवर्स वोल्टेज आरोपित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा होल्डिंग धारा और टर्न ऑफ है। यानी कि दोस्तों जो एनोड धारा है उसको होल्डिंग धारा से कम किया जाना चाहिए और जो उपकरण है उसके टर्न ऑफ समय से अधिक समय के लिए जो है एक पश्च वोल्टेज को आरोपित किया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सी प्रायोगिक थायरिस्टर की सीमा है। तो दोस्तों आंसर है यह गेटिंग सिग्नल आरोपित किए जाने के बाद ऑन होने में कुछ समय लेता है। तो दोस्तों ये जो क्या है एक थायरिस्टर की सीमा है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें गेट सिग्नल आरोपित किए बिना थायरिस्टर को किस स्थिति में ऑन किया जा सकता है। तो दोस्तों आंसर है जब IAK घटकर 0 हो जाता है और टर्न ऑफ टाइम के अंदर धनात्मक VAK आरोपित किया जाता है। ये क्या है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आंसर है 2। यानी कि दोस्तों जो डार्लिंगटन एम्पलीफायर होता है उसमें 2 ट्रांजिस्टरों का जो है प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट चरों पर आधारित एम्पलीफायर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आंसर होगा ट्रांस इंडक्टेंस यानी कि पार प्रेरकत्व एम्पलीफायर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विभेदी एम्पलीफायर यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों आंसर है इनपुट सिग्नलों के अंतर को प्रवर्धित करना। यानी कि दोस्तों जो इनपुट सिग्नलों के अंतर को प्रवर्धित करना ये जो है एक विभेदी एम्पलीफायर का कार्य होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें किसी एम्पलीफायर को दोलित्र यानी कि ऑसिलेटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों आंसर है धनात्मक फीडबैक प्रदान करके। यानी कि दोस्तों एक एम्पलीफायर है तो उसे धनात्मक फीडबैक जब दिया जाता है तो वह ऑसिलेटर में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोलपिट ऑसिलेटर निम्न में से किसका एक प्रकार है। तो दोस्तों आंसर है LC ऑसिलेटर का। यानी कि दोस्तों LC ऑसिलेटर को कोलपिट ऑसिलेटर भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से किसका प्रयोग करके रिंग ऑसिलेटर यानी कि स्क्वायर वेव जनरेटर का कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों आंसर है इन्वर्टरों की विषम संख्या वाली श्रेणी का प्रयोग करके जो है स्क्वायर वेव जनरेटर का कार्य किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों नियंत्रित योजक और वियोजक यानी कि कंट्रोल्ड एडर और सबस्ट्रैक्टर में किस गेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंसर है जोर गेट का। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों डी मॉर्गन प्रमेय द्वारा निरूपित किए जाने वाले गेट कौन से हैं। तो दोस्तों आंसर है नेंड गेट और नोर गेट। यानी कि दोस्तों नेंड गेट और नोर गेट को जो है डी मॉर्गन प्रमेय द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2.625 को द्विआधारी यानी कि बाइनरी संख्या में किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो बाइनरी कोड है वो ये होगा। तो दोस्तों ये जो है बाइनरी की क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो बाइनरी की जो क्वेश्चन है यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो मेट्रो के सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो जयपुर मेट्रो का एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी मेट्रो का एग्जाम हो। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से एक बार मिला करके देख लें। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों अष्टाधारी यानी कि ऑक्टल संख्या 2371 के समतुल्य दशमलव डेसिमल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी जो दशमलव संख्या होगी वो होगी 1273। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक डीसी श्रेणी मोटर को गलती से सिंगल फेज यानी कि एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो उत्पन्न बलागुण क्या होगा। तो दोस्तों आंसर है स्पंदमान और एकदिशीय। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीसी मोटर में सतत हानियों के परिवर्तनीय हानियों के बराबर होने की अवस्था को इनमें से किस स्थिति के अंतर्गत माना जाता है। तो दोस्तों इन्हें जो है अधिकतम दक्षता माना जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर के सिंपल स्टार्टर के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों आंसर है बाह्य प्रतिरोध यानी कि REXT को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिया गया प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो सिंबल है वो किसका है, तो दोस्तों ये है टनल डायोड का है। यानी कि दोस्तों ये सिंबल किसको दर्शाता है, टनल डायोड को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो एग्जाम में इस तरह से आपके जो है एक चिन्ह बन करके आ जाता है तो इसे क्या दर्शाओगे, तो दोस्तों इसे दर्शाओगे आप जिनर डायोड, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जेड बना हुआ है। और अगर मान लो दोस्तों आपके इस तरह से जो है सिंबल बन करके आ जाता है तो आप इसे क्या दर्शाओगे, इसे दर्शाओगे आप दोस्तों शॉटकी डायोड, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रतीक है वो एस के समान बना हुआ है, इसीलिए ये शॉटकी डायोड होगा। और जो जेड के समान बना हुआ होता है दोस्तों वो जिनर डायोड कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो सिंबल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार आप जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बुक है उसमें से अच्छे से देख करके जाए, क्योंकि दोस्तों जितने भी मेट्रो एग्जाम्स है उसमें सिंबल के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके जो परसेंटेज है वो बनाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें नीचे दिया गया प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो प्रतीक है वो किसको दर्शाता है, तो दोस्तों ये है SCR का यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिया गया प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये किसका सिंबल है, यह है दोस्तों UJT यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का। और दोस्तों इसमें जो है लगभग 3 क्वेश्चन तो आ चुके हैं सिंबल के। तो दोस्तों JMRC के एग्जाम के समय मैंने जयपुर मेट्रो के ओल्ड पेपर के जितने भी पेपर अपलोड किए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुके हैं। और दोस्तों उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि JMRC हर पेपर में जो है 2 से 3 सिंबलों के क्वेश्चन देती है। और दोस्तों वैसा ही हुआ, क्योंकि दोस्तों कई सारे जो क्वेश्चन है वो सिंबल के आए और इनमें से जो है 1 से 2 जो सिंबल के क्वेश्चन है वो वापस से रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का इलेक्ट्रीशियन का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो इन वीडियो को जो है एक बार अच्छे से देख करके जाए। और दोस्तों इसके अलावा मैंने जो MKN एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर एक सिंबल का पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के जितने भी सिंबल है वो सारे के सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो है उस वीडियो को प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिया गया प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो प्रतीक है वो किसका है, वो है दोस्तों ट्राई स्टेट बफर का। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्री व्हीलिंग डायोड के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड यह एक हार्मोनिक्स को कम करता है और प्रेरणिक भार में वोल्टता प्रोत्कर्ष यानी कि वोल्टेज स्पीक्स का विरोध करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC के तुल्य संक्षिप्त व्यंजक ज्ञात करें। तो दोस्तों इनका जो व्यंजक है वो होगा BC प्लस AC प्लस AB। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 3 इनपुट नैंड गेट बनाने के लिए कितने 2 इनपुट नैंड गेटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें जो है 2 आंसर JMRC ने एकदम राइट माने हैं, यानी कि दोस्तों इसने साफ साफ बता दिया है कि फॉर द क्वेश्चन से एम्बिग्यूटी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर कैंडिडेट विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों इसमें क्या किया है, JMRC ने सभी को क्या किया है, नंबर दिया है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिया गया प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये प्रतीक किसका है, तो दोस्तों ये है मल्टीप्लेक्सर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सक्रिय विद्युत घटक है। तो दोस्तों आंसर है फोटो ट्रांजिस्टर। यानी कि दोस्तों प्रतिरोध प्रेरक और जो एंटेना होता है वह एक विद्युत घटक नहीं है सक्रिय, बल्कि जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है वह एक सक्रिय विद्युत घटक होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग पुर्जों के परीक्षण यानी कि कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आंसर है फंक्शन जनरेटर का। यानी कि दोस्तों जो पुर्जे होते हैं उनमें मल्टीमीटर, IC टेस्टर और जो CR होता है उनका जो है उसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो फंक्शन जनरेटर होता है उसका पुर्जों के परीक्षण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीमीटर द्वारा निम्न में से किसका परीक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों आंसर है संधारित्र में लघुपथन। यानी कि दोस्तों जो संधारित्र होता है उसमें जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसका जो है मल्टीमीटर के द्वारा ही जो है पता किया जाता है, यानी कि उसका परीक्षण किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस माप यंत्र को पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आंसर है एमीटर को। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायोड के 1 और 5 अभिलक्षण सरल रेखीय क्यों नहीं होते हैं। तो दोस्तों आंसर है इसका प्रतिरोध अग्रगामी और पश्चगामी दोनों दिशाओं में भिन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी प्रतिरोध 1.2 किलो ओम और स्रोत वोल्टता 24 वोल्ट होने पर 1 किलो ओम के दिए गए मान वाले भार प्रतिरोध के लिए जिनर डायोड VZ बराबर 7.9 वोल्ट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा 5.52 मिली एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मोसफेट का एक अभिलक्षण है। तो दोस्तों आंसर है मोसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल्ड मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, मोसफेट से संबंधित है, और ये जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, मोसफेट से संबंधित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थायरिस्टर को किससे अधिक अग्र वोल्टेज आरोपित करके या अग्र अभिनति स्थिति के अंतर्गत गेट द्वारा पल्स
देकर ऑन किया जा सकता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ब्रेक ओवर धनात्मक। यानी कि दोस्तों थायरिस्टर को ब्रेक ओवर से अधिक अग्र वोल्टेज आरोपित करके या अग्र अभिनति स्थिति के अंतर्गत धनात्मक गेट धारा यानी कि पल्स देकर ऑन किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रवर्धन यानी कि एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं किया जाता? तो दोस्तों आंसर है ट्रैक। यानी कि दोस्तों जो ट्रैक होता है उसका प्रयोग प्रवर्धन यानी कि एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मॉसफेट और बीजेटी और साथ में दोस्तों ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर होता है, इन तीनों का प्रयोग जो है प्रवर्धन के लिए किया जाता है यानी कि एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, लेकिन ट्रैक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ट्रैक होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर है? तो दोस्तों आंसर है वोल्टेज एम्पलीफायर, यानी कि इसका जो प्रयोग है वह सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हार्टले ऑसिलेटर निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों आंसर है एलसी ऑसिलेटर का, यानी कि दोस्तों एलसी ऑसिलेटर हार्टले ऑसिलेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जब अर्ध योजकों का उपयोग करके पूर्ण योजक यानी कि फुल एडर का कार्य लिया जाता है तो किस अतिरिक्त गेट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आंसर है और गेट का, यानी कि दोस्तों हाफ एडर का प्रयोग करके फुल एडर का कार्य लिया जाए तो उस समय जो है अतिरिक्त जो गेट होता है वो और गेट का वहां पर प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टाधारी यानी कि ओक्टल संख्या 4, 5, 1, 7 के तुल्य दशमलव डेसिमल संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों इसकी जो है दशमलव संख्या 2383 होगी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें नीचे दिया गया प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है? तो दोस्तों ये सिंबल किसका है? तो दोस्तों आंसर है शॉटकी डायोड का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शॉटकी डायोड में जो है एस बना हुआ होता है और जेनर डायोड में जेड बना हुआ होता है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इस पेपर में जो है लगभग 6 से 7 सिंबल के क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं और दोस्तों इसमें आगे भी हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टाधारी यानी कि ओक्टल संख्या 2, 3, 4, 7 के तुल्य हेक्साडेसिमल संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों आंसर है 4E7, यानी कि दोस्तों 2, 3, 4, 7 की जो हेक्साडेसिमल संख्या है वो 4E7 होगी। तो दोस्तों ये जो पार्ट था वो टेक्निकल का पार्ट था। अब दोस्तों जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है यानी कि दूसरा जो सेक्शन है वो शुरू हो चुका है, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे मैथ के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है, और दोस्तों जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी इसमें आने वाले हैं। तो दोस्तों इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, निम्न में से किसने दिसंबर 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो दोस्तों आंसर है हेमंत सोरेन, यानी कि दोस्तों सन 2019 में वो भी दिसंबर के माह में जो है हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो दोस्तों इस तरह का जो पेपर है वो इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर में भी आने वाला है। तो जो इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर के अभ्यर्थी हैं वो इस पेपर को अच्छे से देखें और पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों इसका जो जनरल पार्ट है उसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और दोस्तों इस पेपर के टेक्निकल पार्ट में से भी कई सारे जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है वो भी उसमें रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इस पेपर को पूरा देखें और अंत तक देखें। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय स्वर्ण योजना आरंभ की है? तो दोस्तों आंसर है असम, यानी कि दोस्तों असम राज्य में अरुणोदय स्वर्ण योजना का जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2019 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 नामक अपने सबसे बड़े कैरियर रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? तो दोस्तों आंसर है चीन, यानी कि दोस्तों चीन ने दिसंबर 2019 में उसका जो लॉन्ग मार्च 5 नामक जो सबसे बड़ा कैरियर रॉकेट था उसका क्या किया था? सफल परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों आंसर है अर्थशास्त्र, यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार MRTP अधिनियम 1969 को 2002 का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों किसका? वो है दोस्तों प्रतिस्पर्धा अधिनियम का। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो दोस्तों आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश से ही कुचिपुड़ी नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों आंसर है पपीता, यानी कि दोस्तों पूरे विश्व में जो पपीता है भारत में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, इसी क्षेत्र में जो है भारत का प्रथम स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो दोस्तों आंसर है चित्तौड़गढ़ में, यानी कि दोस्तों राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो चित्तौड़गढ़ में करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सुनामी शब्द से इसके किस भाषा से व्युत्पन्न होने का पता चलता है? तो दोस्तों आंसर है जापानी, यानी कि दोस्तों जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि सरिस्का बाग राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो है साइंस का पार्ट है वो आ चुका है। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड में निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा 1200 जूल। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती? तो दोस्तों आंसर है चालक के तापमान पर, यानी कि दोस्तों अगर कोई चालक है तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है
उसकी जो मात्रा है वो विद्युत धारा के वर्ग पर, चालक के प्रतिरोध पर और धारा प्रवाह के समय पर क्या करती है, निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 8 सेंटीमीटर आकार वाली एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें समान अणुसूत्र किंतु भिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा समावयवी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 होता है? तो दोस्तों आंसर है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान है वो 7 होता है, यानी कि 7 होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों पोटेशियम, गोल्ड, मैग्नीशियम, कॉपर धातु को क्या करना है, उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों आंसर आएगा सी, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आएगा पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर और फिर लास्ट में आएगा गोल्ड। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में विकास को बाधित करता है? तो दोस्तों आंसर है एब्सिसिक अम्ल, यानी कि दोस्तों जो पौधों में विकास की जो प्रक्रिया है उसे एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, बाधित करता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव के पाचन तंत्र में पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए दोनों पुष्प उभयलिंगी होते हैं? तो दोस्तों इसमें से जो है गुड़हल और जो सरसों है वो क्या है, उभयलिंगी है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों आंसर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि दोस्तों अगर कोई वस्तु है पृथ्वी की ओर मुक्त अवस्था में गिर रही है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दोस्तों इसमें जो मैथ का जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है और दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है पी का मासिक वेतन 800 रुपये है और क्यू का वार्षिक वेतन 10,800 है। तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनके वेतन का जो अनुपात है वो होगा 8:9। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 60% से 40 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्या आएगी 200। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अमित ने 2 लाख में एक कार को 1 लाख में एक बाइक को खरीदा। तो उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 10% की हानि पर बेच दिया। तो शुभ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा इसमें 10/3% का उसे लाभ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 90 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई होगी 530 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि पी, क्यू और आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी अकेले उसी कार्य को 40 दिन में और क्यू अकेले उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो आर अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों आंसर आएगा 200 दिन में जो है आर उसे पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप अच्छे से एक बार मिला लें, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के पेपर में इसी तरह का जो पैटर्न है वो आने वाला है। साथ में दोस्तों जो सीआरए के अभ्यर्थी है उनके भी यही पैटर्न आने वाला है, लेकिन दोस्तों उनके टेक्निकल के पार्ट की जगह जो है जनरल जो जीके है या मैथ है, रीजनिंग वगैरह है, उनका पार्ट आएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 119, 1015 और 2450 को पूर्णतया विभाजित करती है। तो दोस्तों आंसर आएगा 7, यानी कि दोस्तों ये जो संख्या है इसका तीनों में भाग जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? तो दोस्तों आंसर है 50/3% में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 412 रुपये है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो धनराशि है वो होगी 41,200 रुपये। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उस समष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24√3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आंसर आएगा 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों उसका जो क्षेत्रफल है वो होगा 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइसों को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आंसर है कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, यानी कि दोस्तों ये तीनों क्या है, एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विशेषकर निर्धारित समय सीमा के साथ अनुप्रयोग हेतु डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों आंसर है रियल टाइम और ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स में CDMA यानी कि CDMA का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो दोस्तों इसमें लगभग 7 लेयर होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट को इस प्रकार जूम करने के सही चरण प्रदर्शित करता है ताकि यह विंडो में कई पेज प्रदर्शित कर सके। तो दोस्तों आंसर आएगा व्यू टैब जूम ग्रुप के अंदर मल्टीपल पेजेज चुने। ये क्या है, एकदम राइट है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी के हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं इसमें। सी ए फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प हर। तो दोस्तों आंसर आएगा हैज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों इसमें खाली जगह को भरना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हैंस। तो दोस्तों प्रश्न होगा माई मदर हैज बिकम वेरी वीक एंड हैंस इज वुलनरेबल इज इन्फेक्शन। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इसका प्रश्न होगा आवर टीचर इज शोविंग ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द ऑडिटोरियम। तो दोस्तों आंसर होगा ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज बीइंग शोवन इन द ऑडिटोरियम बाय आवर टीचर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों क्वेश्चन है आई सेड टू माई फ्रेंड विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टूडे। तो दोस्तों आंसर है आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही वुड बी अटेंडिंग द मीटिंग दैट डे। ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शन आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो दोस्तों क्वेश्चन है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट योर फैमिली। तो दोस्तों आंसर आएगा टू मीट। अब दोस्तों इसमें जो हिंदी का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर है स्तंभ, यानी कि दोस्तों जो स्तंभ जो शब्द है वह है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूर और कायर ये क्या है, एक तरह का सही विलोम युग्म है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से यमुना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर है अर्कजा, यानी कि दोस्तों जो यमुना शब्द है उसका जो पर्यायवाची है वो अर्कजा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें स्वागत शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो दोस्तों आंसर है पुल्लिंग, यानी कि दोस्तों जो स्वागत शब्द है वह एक पुल्लिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अचार बनाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो दोस्तों सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है दोस्तों बहुत मारना, यानी कि दोस्तों अचार बनाना मुहावरे का जो उचित अर्थ होता है वह बहुत मारना होता है। तो दोस्तों ये था JMRC का इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनर का ओल्ड पेपर, यानी कि दोस्तों उसकी फाइनल आंसर की। और दोस्तों इस पेपर में से जो है कई सारे ऐसे जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर के और CRA के पेपर में जो है वापस से रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इस पेपर को जो है पूरा देखें और अंत तक देखें। तो दोस्तों अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप MKN अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।